जाओ भैया, निश्चिंत रहें। सुन परिवार से कोई भी जीवित बाहर नहीं जाएगा। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। सुन शाहफान, डरो मत। मैं तुम्हें अभी नीचे भेज दूंगा अपने माता पिता से मिलने के लिए। नन्हे फन जल्दी भागो। छोड़ो मेरा हाथ। माँ, कमीने कहीं के। दादाजी मुझे बचाओ। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? तुमने अपने वंश का विनाश झेला है और जान बचाकर यहाँ आए हो। ये सब भाग्य का खेल है। तुम घुटने टेको और मुझे गुरुदेव कहो, तो मैं तुम्हें पहाड़ पर ले जाऊंगा और तुम्हें हुनर सिखाऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, हम कहाँ जा रहे हैं? लिंगताई फांगकुन पर्वत, तिरछे चंद्रमा और 3 सितारों की गुफा। 18 साल पहले सुन परिवार ने वंश का विनाश झेला। मैं भाग्यशाली था कि बच निकला। मैं गुरुदेव के साथ पहाड़ पर गया, 18 साल तक कठिन तपस्या की और 72 जादुई रूप सीखे। अगर मैंने ये बदला नहीं लिया तो मैं सुन शियाओफान इंसान कहलाने के लायक नहीं। पिताजी, माँ, मैं वापस आ गया। अभी मैं बस अच्छे से छुट्टियां बिताना चाहती हूँ। अगर कुछ जरूरी नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। बादल, नहीं हो सकता। क्या हो रहा है? माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। आराम से, आराम से। माफ करना, माफ करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नहाते हुए देखने की? माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मरना चाहते हो क्या? रोको दीदी, ये मेरा घर है ना। तुम्हारा घर? ये घर मैंने खरीदा है, कागजात पर मेरा नाम है। माफी करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई नया मालिक है। जब मैं काफी पैसे कमा लूंगा तो मैं इसे वापस खरीद लूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। डेवलपर्स की नजर इस जगह पर है। सुंदरी, आज तो आखिरी तारीख है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, नहीं बेचूंगी। ये जमीन लॉर्ड लोंग को पसंद है। पूरे बेहाई शहर में किसकी हिम्मत है उनके खिलाफ जाने की? लॉर्ड लॉन्ग, वो आखिर है क्या चीज? मुझे सुधारना पसंद है। जिद्दी लोगों को, खासकर औरतों को, गलियों में भाई मुझे एक नाम से जानते हैं, टेडी भैया। तो तुम एक कुत्ते हो। इतनी अकड़ है, इसकी बाथरोब उतारो। पता नहीं था कि तुम लड़ना जानती हो। भाइयों, इसे मजा चखाओ। इतना सुंदर चेहरा खराब हुआ तो दुख होगा। खुद उतारो या मैं मदद करूं? बेवकूफ जोकर। तो फिर मुझे दोष मत देना। रुक, ये क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं पा रहा। तुम 3 मर्द एक औरत को परेशान कर रहे हो, इसमें क्या बहादुरी है? तुम्हें इससे क्या? तुमने घर में घुसपैठ की, ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जबरदस्ती की और बदतमीजी भी। मुझसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है।
मैं मुक्त। हिलो मत। अभी यहाँ से चले जाओ, इस जगह को गंदा मत करो। अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। याद रखना, मेरा नाम सुन श्याओफान है। सुन श्याओफान। दफा हो जाओ। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने माहिर हो। माफ करना, परेशान करने के लिए। रुको जरा, तुमने कहा कि ये तुम्हारा पुराना घर है, तो अब तुम कहाँ रहते हो? पूरी दुनिया मेरा घर है, आसमान मेरी चादर और जमीन मेरा बिस्तर। मुझे डर है कि वे बदला लेंगे। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। मैं इसे तुम्हें किराए पर दे दूंगी। ठीक है, दिल्ली। सुन श्याओफान। प्रणाम महल के स्वामी। जिस व्यक्ति की जांच करने को कहा था, उसका क्या हुआ? ये सुन शियाफान बहुत अजीब है। अभी तक केवल 1 से 6 साल तक का रिकॉर्ड मिला है। 18 साल पहले आखिर हुआ क्या था? शांगडू का दी परिवार और बेहाई का सुन परिवार पुराने दोस्त थे, इसलिए बचपन का रिश्ता तय हुआ था। लेकिन बाद में सुन परिवार खत्म हो गया। सुन वही के बेटे का पता नहीं चला और ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये सुन शियाओफान मेरा मंगेतर है। अफवाहें हैं कि सुन खानदान का सफाया के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था वो आज बेहाई का सबसे अमीर व्यक्ति है, ली वेन चाओ। ली वेन चाओ। ली वेन चाओ कल जन्मदिन की दावत दे रहा है। वो आमंत्रित करेगा बेहाई की सभी मशहूर हस्तियों को। सुन शियाओफान का इस वक्त आना बहुत मुमकिन है कि वो उसी के लिए आया है। हम सुन शियाओफान को अपनी योजना बिगाड़ने नहीं दे सकते। ली वेन चाओ। तुम कौन हो? 18 साल पहले जो हुआ, क्या तुम वो सब भूल गए? 18 साल पहले तुम सुन परिवार के बचे कुचे हो। याद रखना, मेरा नाम सुन श्याओफान। कल मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत में अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। जिन्होंने सुन खानदान का सफाया में हिस्सा लिया था, मैं उनसे खून का बदला लूंगा। ये तो बस एक बुरा सपना था, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लॉर्ड लोंग, जब तक सुन परिवार के बचे कुचे जिंदा हैं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। गुना, धर्मपिता, ये मेरी धर्मपुत्री गुना है। अगर ये मैदान में उतरी तो काम पक्का समझो। शुक्रिया लॉर्ड लोंग। जब तक मैं यहाँ हूँ, बेहाई में कोई भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस गुना, कल वाला वो लड़का खुद को सुन श्याओफान कहता है। पता नहीं वही है या नहीं जिसे आप ढूंढ रही हैं। भले ही 1000 बेगुनाह मारे जाएं, पर एक भी बचना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही मिस गुना। वो छिपे हुए ड्रैगन की सूची में 9वें नंबर का महान योद्धा है। भविष्य में उसे मौका मिलेगा ड्रैगन महल में काम करने का। एक सुन शियाओफान के लिए उसे बुलाना तो बहुत बड़ी बात है। इंजन बंद मत करो, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी? मैंने अंदाजा लगाया था कि कोई औरत होगी और इस औरत के साथ मेरा 3 जन्मों का रिश्ता होगा। तुम्हारा अंदाजा गलत है। मैं तुम्हें मारने आई हूँ। मुझे मारोगी? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो मुझे क्यों मारना चाहती? बेहाई में जिसने लॉर्ड लोंग को नाराज किया, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। बेहाई में मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मैं मुर्दों से फालतू बात नहीं करती। बदल, ये क्या हो रहा है? एक खीरे से मुझे मारना चाहती हो? इसे अपने पास ही रखो। रुक। मर जाओ तुम। क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रही? तुम क्या करना चाहते हो? नक्श बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मासूम और साफ, हर तरफ से एकदम बेमिसाल। मुझे छोड़ो। न थोड़ी ज्यादा न थोड़ी कम, बिल्कुल सही शरीर। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ तो छोड़ दूंगा। गुना। गुना बहुत प्यारा नाम है, मुझे याद रहोगी तुम। मुक्त। बाहर में जाओ। ये तुम्हारे लिए। बेशर्म। बात नहीं मानी तो सजा मिलेगी, समझी तुम? शर्मा गई क्या?
काफी नखरे हैं। मिस गुना, सिर्फ 3 मिनट में आपने उसे निपटा दिया। वाकई कमाल है। चुप रहो, चलो यहाँ से। मेरी धर्मपुत्री का अपमान, बेहाई में उसे कोई नहीं बचाएगा। लॉर्ड लोंग, जब मिस गुना भी उसे नहीं रोक पाई, अगर वो सच में आया मेरे जन्मदिन की पार्टी में तो मुश्किल हो जाएगी। मैं छिपे हुए ड्रैगन की सूची के बेहाई के सभी दिग्गजों को बुलाऊंगा। अगर उसने आने की हिम्मत की तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन वो लड़का शायद कुछ गलत रास्ता जानता है। मुझे अब भी डर है। अगर पक्का इंतजाम चाहिए तो किसी बड़े आदमी को बुलाओ। बड़ा आदमी? सबसे ऊपर और सबसे शक्तिशाली ड्रैगन महल के स्वामी। महल के स्वामी जैसी महान हस्ती मेरी जन्मदिन की दावत में आ रहे हैं। जब तक पैसा मिलता रहेगा बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चिंता मत करो, पैसा कोई समस्या नहीं है। अगर ड्रैगन महल के स्वामी आ गए तो छोटे से बेहाई की तो छोड़ो, पूरी बड़ी हवेली में भी तुम्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। सब सावधान हो जाओ। ये कैसी अजीब हवा चल रही है। तुम अब तक मरे क्यों नहीं? एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। हट जाओ। सुनो मिस्टर सुन, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। आज यहाँ आने वाले बेहाई शहर के बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ कई दिग्गज हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड लॉन्ग भी खुद यहाँ आ रहे हैं। महज कुछ कीड़े मकोड़े। लड़के, जरा अदब से रहना सीखो, खासकर इस बेहाई शहर में। मैं आज यहाँ ली वेंचाओ को बधाई देने आया हूँ, मुसीबत खड़ी करने नहीं। अगर समझदार हो तो दफा हो जाओ। बदतमीज। ली समूह के अध्यक्ष बेहाई के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनका नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने गंदे हाथ मुझसे दूर हटाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भाइयों, इसे सबक सिखाओ। रुक। ये क्या हो रहा है? अगर तुम्हें कुत्ता बनने का इतना शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। बदल। अब अच्छे से रखवाली करो। श्रीमान, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। निमंत्रण पत्र तो नहीं है पर जान हाजिर है। हंगामा करने आए हो क्या? भाइयों, हमला करो। रुक जाओ, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन समारोह है। किसकी हिम्मत है हंगामा करने की? ली मेंगशियान, क्या तुम मुझे जानते हो? बचपन में तुम पानी में गिर गई थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। सुन शेओफान, मुझे लगा कि तुम अब। लगा था कि मैं मर गया हूँ। माफ करना, तुम्हें निराश किया। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। सुन, खानदान का सफाया तुम्हारे पिता की वजह से हुआ। ये नामुमकिन है। मेरे पिताजी बेहाई के नंबर 1 परोपकारी हैं। सुन परिवार का हादसा उनसे बिल्कुल संबंधित नहीं है। मैं आज निर्दोषों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। रास्ते से हट जाओ। ले समूह की बड़ी राजकुमारी के सामने इतनी गुस्साखी। मुझे अपने पिता की बेगुनाही पर यकीन है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पिता का आमना सामना करे। उसे अंदर आने दो। स्वागत है आप दोनों का। क्षमा करें, आपका स्वागत है। ली वेंचाओ। सुन शियोफान, सुना है आज आपका जन्मदिन समारोह है। मैंने आपके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। एक ताबूत। इतनी हिम्मत बेहाई के सबसे अमीर व्यक्ति के जन्मदिन पर ताबूत भेजने की ये बहुत बड़ी जरूरत है। सुन शियाओफान, तुम सच में पागल हो गए हो। 18 साल पहले ली वेंचाओ ने हथियारे किराए पर ली और मेरे पूरे सुन परिवार को खत्म कर दिया। सुन परिवार के साथ जो हुआ उसका मुझे गहरा दुख है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बेहाई के सबसे अमीर व्यक्ति आप कैसे बने, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बिना किसी सबूत के तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आज बेहाई की सभी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं।
आप सब मेरे साथ न्याय करें। हाँ, सबूत दिखाओ। क्या कोई गवाह है? क्या कोई सबूत है? दर दर की ठोकरें खाने वाला ली साहब पर इल्जाम लगाने की हिम्मत। जब सुन परिवार को खत्म किया गया तब आप जैसे बड़े लोगों में से किसने सुन परिवार के लिए आवाज उठाई थी? हम हमेशा से कातिल को ढूंढ रहे हैं। उस समय कातिल आपको खबर दे रहा था, ये मैंने अपने कानों से सुना था। उस वक्त तुम कितने साल के थे? पक्का तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ली वेंचाओ, तुम बस एक बेरहम कातिल हो, एक ढोंगी इंसान। मौत सामने है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, तुम बदतमीजी कर रहे हो और उनका अपमान कर रहे हो। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। परिवार की हत्या का बदला कट्टर दुश्मनी है। आज जो भी मुझे रोकेगा वो भी बराबर का दोषी होगा। बेहाई में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। बेहाई में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। गुनाह हम फिर मिल गए। सुन, आज छिपे हुए ड्रैगन की सूची के दिग्गज यहाँ हैं। हर किसी की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। तो क्या हुआ? अगर समझदार हो तो अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद लॉर्ड लोंग तुम्हें जिंदा छोड़ दे। लॉर्ड लॉन्ग, क्योंकि मैं उसके पिता को जानता था, अगर वो घुटने टेक कर माफी मांगे तो उसे जाने दें। सुन शियाओफान, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अब और जिद्दी मत बनो। अपना पाखंड बंद करो। आज तुम्हारे पास जो भी ताकत है उसे दिखाओ। शूरा प्राचीन मणि, मैं इसे 18 साल से ढूंढ रहा था, तो ये तुम्हारे पास है। ये मेरे पिताजी की दी हुई इकलौती निशानी है। चाहिए तो खुद आकर ले लो। लॉर्ड लॉन्ग, वह प्राचीन मणि मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आज आप इसे दिलाने में मेरी मदद करें तो पूर्वी द्वार घाट आपका होगा। लड़के, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बेहाई में आखिर किसकी चलती है। अपनी औकात भूलकर घुटने टेक। ये कैसे हो सकता है? तुम में कुछ तो बात है। इन कुछ मामूली लोगों के दम पर तुम खुद को नहीं बचा सकते। तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा छिपे हुए ड्रैगन की सूची की असली ताकत। वांग चेंग, 18 साल पहले ये वांग से गलती हुई कि तुम बच निकले। आज ऐसा नहीं होगा। मैंने 18 साल तक कड़ी मेहनत की, सिर्फ आज के दिन के लिए। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली है। पहली बार किसी ने हिम्मत की है मुझसे इस तरह बात करने की। मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन है। मैं सोच सकता हूँ तुम्हारी जान बख्शने के बारे में। तो फिर तुम मर जाओ। सुन शियाओफान, मेरे लिए वेंचाओ के जन्मदिन की दावत में हंगामा करने का यही अंजाम होता है। लगता है ये लड़का इतना भी खास नहीं। मुझे लगा था कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो तो बस इतना ही है। जरा खुद को तो देखो। ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपनी ही करनी का फल भुगत रहे। क्या मुमकिन है कि उसने सारा नुकसान वांग चेंग पर डाल दिया है? मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। लॉर्ड लोंग, अब हमें क्या करना चाहिए? इतनी जल्दी क्या है? असली मजा तो अब शुरू हुआ है। सुगेन, पीपा की धुन लेगी जान, मौत पर कोई रोने वाला नहीं। इस आदमी ने बेहाई के सबसे अमीर व्यक्ति के जन्मदिन पर ताबूत भेजने की हिम्मत की, मेरे शिष्य को घायल किया और बड़ों का अपमान किया। इसे मार डालो, इसे मार डालो। आखिरकार तुम अपने पिताजी और माँ से नीचे मिल सकते हो। सुन शियाओफान, बेहाई में हंगामा करने की हिम्मत की तो अब सिर्फ मौत ही मिलेगी। लॉर्ड लॉन्ग और अध्यक्ष ली का विरोध करना है तो अगले जन्म में आना। दर दर की ठोकरें, सिर्फ मौत मिलेगी। वह ताबूत जो उसने भेजा था अब काम आएगा। वो कहाँ गया? तुम इंसान हो या भूत? जैसे मारने की तुमने इतनी कोशिश की, वो तो बस मेरा एक हमशक्ल था। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। दिलचस्प है। मैं तो बस अभी तुम्हारी साजिश का शिकार हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे मुकाबले के हो? तो फिर कोशिश कर लो। रुक, अब मुझे तुम्हारे लिए एक धुन बजाने दो। क्या यही वो है जिसे तुम एक महान योद्धा कहते हो? लॉर्ड लोंग,
अब हमें क्या करना चाहिए? लिनहाई कहाँ है? लिनहाई वो पहले ही आ चुका है। तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। छिपे हुए ड्रैगन की सूची में कई उस्ताद हैं। क्या तुम सच में बराबरी के लायक हो? तुमने मेरी नशीली धूप सूंघ ली है, चाहे तुम कितने भी काबिल क्यों ना हो, अब तुम्हें हार माननी ही होगी। तुम वाकई बहुत नीच हो। कुछ मामूली तरकीबें सीख कर तुम बेहाई के इन सभी उस्तादों के सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हो। मुझे तुम में कुछ काबिलियत दिखती है। अब मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने पर सोचूं। सिर्फ तुम मेरे गुरुजी बनना चाहते हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? लॉर्ड लोंग, इस लड़के से बेकार की बातें न करें। ये बहुत चालाक है, हमें इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पिताजी रहने दीजिए, वो बस नफरत में अंधा हो गया है। उसे एक मौका दे दीजिए। मैंग शियान, मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पिताजी। गुना, जी। बड़ी राजकुमारी को यहाँ से ले जाओ। बड़ी राजकुमारी कृपया इस तरफ आए। तुन शियाओफान, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। सुन शियाओफान, आज अगर भगवान भी आ जाएं, तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। रुक जाओ। दिल्ली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है जन्मदिन की दावत के लिए। आप इतने सारे लोग एक को परेशान कर रहे हैं। क्या बेहाई के रईसों का मेहमानों से यही बर्ताव है? सुन शियाओफान ने बिना सबूत मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मेरी दावत में ताबूत भेज दिया। अब वो नहीं बचेगा। क्या तुम सच में बेगुनाह हो? मैं बेहाई का सबसे बड़ा परोपकारी हूँ। मैं बहुत दयालु हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। ये बात कौन नहीं जानता? चेहरा देखकर दिल का पता नहीं चलता। तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बुलाया है। ये निमंत्रण पत्र तुमने खुद भेजा था। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? ये ड्रैगन महल के स्वामी का निमंत्रण। क्या तुम ड्रैगन महल के स्वामी हो? कोई समस्या है? एक छोटी सी लड़की जिसमें कोई ताकत नहीं है, वो महल के स्वामी होने का दावा करती है। स्वामी मेरे आदर्श हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वामी के नाम को बदनाम करने की? मुझे लगता है कि सुन शियाओफान ने पैसे देकर इस कलाकार को बुलाया है। अगर किसी को बुलाना ही था तो किसी ढंग के आदमी को लाते। तुमने तो एक औरत को बुला लिया। तो ये है बेहाई के रईसों का असली चेहरा। मुझे तुम लोगों से बहुत निराशा हुई। आज इस दावत में आए सभी लोग बेहाई के बड़े रईस हैं। तुमने उनका अपमान किया है। अब बेहाई में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ड्रैगन महल के स्वामी का नाटक करना एक मौत की सजा वाला अपराध है। इसे पकड़ लो। स्वामी का आदेश यहाँ है। किसकी हिम्मत है जो आगे बढ़े? ये वही प्रसिद्ध स्वामी का आदेश है। कहते हैं जिसके पास ये है वह 3 लाख महान शिया के ड्रैगन रक्षक को आदेश दे सकता है। ड्रैगन महल के स्वामी का ढोंग करना मौत की सजा है। अगर मैं होता तो मैं एक और बना लेता। नकली स्वामी का आदेश। ऐसी चीजें कुछ डॉलर्स खर्च करके ढेर सारी मिल जाएंगी। स्वामी का आदेश का अपमान करना, क्या तुम इसके परिणाम जानते हो? अगर मैंने अपमान किया तो क्या? क्या तुम ड्रैगन महल के स्वामी नहीं हो? बुलाओ अपने 3 लाख ड्रैगन रक्षक को। तुम्हारे लिए इतनी बड़ी फौज की क्या जरूरत? मैं अकेला ही काफी हूँ। सुन शियाओफान, तुम्हारे पिता के साथ मेरी जान पहचान की वजह से, तुम्हारी जवानी के जोश और बदले की आग को देखते हुए मैंने बार बार तुम्हें सहा है, पर तुम एहसान फरामोश निकले और अपनी हदें पार कर दी। इन सब बातों को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों को उकसाना, ड्रैगन महल के स्वामी का ढोंग करना और नकली स्वामी का आदेश बनाना, ये खानदान के सफाई का बड़ा जुर्म है। ली वेंचाओ का सच को झूठ बनाने और ढोंग करने का हुनर वाकई शिखर पर है। सुन शियाओफान, तुम जैसे दर दर की ठोकरें खाने वाले इतनी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। एली परिवार के साथ मेरा झगड़ा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। किसने कहा मेरा इससे वास्ता नहीं? सुन शियाओफान, क्या तुम्हारे पिता का नाम सुनवेई है? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें शांगडू का दी परिवार याद है? दी परिवार? शांगडू का दी और बेहाई का सुन परिवार पुराने दोस्त हैं। हमारा बचपन का रिश्ता है। बचपन का रिश्ता? तुम मेरी मंगेतर हो। बस बहुत हुआ। अब नाटक करना बंद करो। इससे पहले मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था ड्रैगन महल के स्वामी से। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बता सकता हूँ कि वह एक पूरी तरह से बहरूपिया है।
लॉर्ड लोग आखिर बात क्या है? ड्रैगन महल के स्वामी विदेशी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनका कद 8 फीट है। उनकी शक्ति पहाड़ों को हिला देती है। कोई उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मुझे उनका असली चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ड्रैगन महल के अधिपति कभी भी कोई महिला नहीं हो सकते। किसने कहा कि महल के स्वामी एक महिला नहीं हो सकती? आज मैंने सौभाग्य से आमंत्रित किया है असली महल के स्वामी को। क्षमा करे देवियों और सज्जनों, असल में ये बात मैं एक सरप्राइज के तौर पर अंत में बताना चाहता था, लेकिन आज किसी ने खलल डाल दिया, इसलिए मुझे इसे पहले ही घोषित करना पड़ रहा है। लॉर्ड लोंग ने सच में ड्रैगन महल के स्वामी को आमंत्रित कर लिया। इस तरह से जैसे ही असली ड्रैगन महल के स्वामी आएंगे, ये बहरूपिया निश्चित रूप से मारा जाएगा। आज का ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। इन दोनों को पकड़ लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सोंग समूह के सोंगची, वो बेहाई के व्यापारिक जगत के एक महान दिग्गज हैं। वो हमेशा से अध्यक्ष ली के कट्टर दुश्मन रहे हैं। आज अध्यक्ष ली के जन्मदिन का जश्न है। कायदे से उन्हें नहीं आना चाहिए था। महल के स्वामी को प्रणाम। महल के स्वामी को प्रणाम। आज का नाटक और भी दिलचस्प होता जा रहा है। महल के स्वामी का अपमान करने की हिम्मत, तुम सब अभी घुटनों पर क्यों नहीं झुकते? रुको जरा। सोंग समूह और मेराली समूह हमेशा से दुश्मन रहे हैं। सोंगची भी मेरी मेहमानों की सूची में नहीं है। आप लोग झांसे में ना आए। ये औरत उन्होंने पैसे देकर बुलाई है, जानबूझकर मेरे जन्मदिन पर हंगामा करने, ताकि बेहाई के रईस मेरा मजाक उड़ा सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? महल के स्वामी का अपमान और राष्ट्र के स्वामी द्वारा दिए गए स्वामी के आदेश का अनादर। क्या तुम अपने पूरे खानदान का सफाया चाहते हो? जल्दबाजी मत करो। सुना है सोंग समूह आज भी टिका हुआ है, क्योंकि ड्रैगन महल के स्वामी उसके पीछे खड़े हैं। सुन शियाओफान, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? 18 साल पहले सुन परिवार को खत्म कर दिया गया। मैं किसी तरह बच निकला। मैंने कातिल को अपनी आंखों से देखा। वो यही है। इसे पकड़ लो। जी हुजूर। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगी, सोच समझ कर जवाब देना। किसके कहने पर तुमने ये किया? किसी ने नहीं कहा। अगर सच बता दोगे तो स्वामी तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर अड़े रहे तो पूरे खानदान का सफाया होगा। मैं लालच में आ गया था, बस कुछ चोरी करना चाहता था, लेकिन जब पकड़ा गया तो मैंने सोचा कि अब काम तमाम ही कर दूं। मैंने खुद सुना था तुम ली वेंचाओ को फोन करते हुए। तुम अब भी झूठ क्यों बोल रहे हो? सुन शियाओफान, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। ये मैंने अकेले नहीं किया, ये सब किसी के इशारे पर हुआ। तुम शियाओफान, क्या तुम्हें बदला नहीं लेना? मुझे मार डालो। तुम एक बुज़दिल हो, तुम एक बुज़दिल हो। करवार मुझ पर, तेरी माँ को भी मैंने ऐसे ही मारा था। करवार मुझ पर, मार दे मुझे। नन्हे फान, इसे अभी मारना कातिल को बचा लेगा। सोंगची जी। इसे अस्पताल ले जाओ, इसे मरने मत देना। जी हुजूर। चलो। लॉर्ड लोंग, उन्हें वांग चेंग को ले जाने मत दीजिए। चुप रहो। लीवे न चाहो। इस मामले की मैं पूरी तरह से जांच करवाऊंगी। बेहतर होगा तुम शामिल न हो, वरना ली समूह बर्बाद हो जाएगा। सच्चे को डर नहीं। सुन शियाओफान, चलो चले। लॉर्ड लोंग, अब आगे क्या करना है? वांगचंग मेरा आदमी है, उसका परिवार मेरे कब्जे में है। वह मुंह नहीं खोलेगा। हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। सोकिन, लिन आई, जी। तुम दोनों साथ जाओ। वांग चेंग को आज की रात नहीं देखनी चाहिए। जी हुजूर। और सूरा प्राचीन मणि मेरे लिए वापस लाओ। क्या तुम ठीक हो? गाड़ी में बैठो। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बस थोड़ी चोट लगी है, अब मैं ठीक हूँ। तुम बहुत जल्दबाज हो। वे सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ तुम ताकतवर हो, लेकिन आखिर तुम भी इंसान ही हो। वे लोग बहुत चालाक और धूर्त हैं। अगर तुम उनके जाल में फंस गए तो बचना मुश्किल होगा। क्या तुम सच में ड्रैगन महल के स्वामी हो?
मेरी एक्टिंग अच्छी थी ना? तो तुम बस नाटक कर रही थी? मैं एक साधारण महिला हूँ। मैं इतनी शक्तिशाली ड्रैगन महल के स्वामी कैसे हो सकती हूँ? तो सोंग समूह वाली बात, उसका क्या मतलब था? सोंग समूह के सीईओ मेरे चाचा जैसे हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने बस उन्हें नाटक में मदद करने को कहा था। तो हमारे बचपन के रिश्ते की बात भी क्या झूठ है? सगाई की बात सच है। क्या तुम सच में मेरी मंगेतर हो? क्यों? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर ठीक है, तुम मुझे पसंद आए हो। लेकिन सगाई का वादा निभाना है या नहीं, ये तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। चलो अब। महल के स्वामी, वांग चेंग कुछ भी नहीं बता रहा है। जरूर किसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत होगा। उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? वे लापता है। जब तक वांगचेंग के परिवार का पता नहीं चलता, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो सुनो, हम 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। मैं अपनी टीम के साथ वांग चेंग के परिवार को ढूंढूंगी। तुम शियाओफान अस्पताल में ही रहेगा ताकि कोई गवाह को मार न सके। कौन किसे मारता है ये तो वक्त ही बताएगा। ली मेंगशन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नन्हे फान, तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे और मेरे पिताजी की गलतफहमी दूर कर सकूं। मेरे पिताजी सच में एक अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है कि तुम सच में अपने पिताजी के पाखंड से पूरी तरह अंधी हो गई। आज तुम किस्मत से बच गए हो, लेकिन बेहाई के रईस लोग बहुत ताकतवर हैं। तुम उनसे नहीं लड़ सकते। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, बेहाई छोड़ दो और जितना हो सके दूर चले जाओ। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम जा सकती हो। तुमने बचपन में कहा था कि बड़े होकर तुम मुझसे शादी करोगे। क्या वो बात अब भी सच है? मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। तुम अब भी बचपन की तरह ही उतनी ही ना समझो। ये कैसी खुशबू है जो इतनी अच्छी है? भाई वांग चेंग, मैं तुम्हें आखिरी विदाई देने आया हूं। तुम यहाँ कैसे? मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रुक है। तुम्हें सुइयों से खेलना पसंद है ना? जब तुम्हें ये इतना पसंद है तो ये बहुत छोटी है। मैं तुम्हें कुछ पढ़ा देता हूँ। बदल। ये कैसा है? तुम्हें खेलना पसंद है ना? मैं तुम्हें जी भर के खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। चिल्ला क्यों रहे हो? ये एक अस्पताल है, धीरे बोलो। इस सुई में जहर है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नन्हे फान, खाना तैयार है, हाथ धोकर खाने आ जाओ। माँ, खाओ। माँ। क्यों? क्यों? नहीं, ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है। सुन, बेहाई में कई दिग्गज हैं। तुम्हारी औकात क्या है? नीच। युद्ध में सब जाया है। चुपचाप वांगचेंग को सौंप दो तो मैं तुम्हें कम तैप पाऊंगी और चैन से मरने दूंगी। तुमने सुन शेओफान को बहुत कम समझा है। लॉर्ड लोंग, सुकिन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। लॉर्ड लोंग, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। तुम्हारी अब भी बहस करने की हिम्मत है। लॉर्ड लोंग, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तचप तचप कर मरने छोड़ दूंगा। कोई है? तुम इसके साथ जो करना चाहो वो करो। नहीं, मुझे छोड़ दो।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम्हें ही माया जाल आता है? धर्मपिता सुकिनो लिन्हाई नाकाम रहे, ये दोनों बेकार लोग। तो अब हम क्या करें? ये सुन शियाओफान, जिसने छिपे हुए ड्रैगन की सूची के कई दिग्गजों को हराया है, वाकई में काबिल इंसान है। धर्मपिता, क्या आप उसे अपने साथ मिलाना चाहते हैं? अगर वो मेरे काम नहीं आ सकता तो उसे जिंदा रखने का क्या फायदा। धर्मपिता, आपकी क्या योजना है? बड़े बड़े शूरवीर भी हुस्न के आगे झुक जाते हैं, तो क्यों ना उसके लिए हुस्न का जाल बिछाया जाए। हुस्न का जाल? गुना, मुझे लगता है कि ये काम तुम्हें ही करना चाहिए। मेरे धर्मपिता, मैं तो उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी अदाओं में फंसाऊं। क्या तुम मेरे आदेश की अवहेलना करोगी? गुनाह की इतनी हिम्मत नहीं, गुनाह से गलती हो गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी। मैंने पिछली बार ही कहा था कि हम दोनों का 3 जन्मों का बंधन। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हें मारने आई हूँ? क्या तुम ऐसा कर पाओगी? तुमने फिर से वही कपड़े क्यों पहने हैं? इसमें बहुत गुस्सा झलकता है। ये तुम पर नहीं जचता। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हारा अंदाज बदल देता। बदल? तुम बहुत बदतमीज हो। ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत। मुफ्त में बदल दी मैंने। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। बताओ, आज यहाँ किस काम से आई हो? क्या तुम सुकिन और लिन्हाई को छोड़ सकते हो? उन्हें छोड़ दो तो अच्छा नहीं। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हें क्या चाहिए? वो तो इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास क्या है। अगर वो मेरे पास है तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ। सच में? तो मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए। तुम सुन शियाफान, तुम बेशर्म हो। ये फोन अच्छा है, नवीनतम मॉडल है ना? मुझे एक फोन की जरूरत। मेरा फोन वापस करो। क्या ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज नहीं है? मेरा फोन वापस दे दो। इतनी जल्दी में? कहीं इसमें कुछ छुपाने लायक तो नहीं है? मुझे देखना होगा। अरे नहीं, ये सब तुम ही हो। सोचा नहीं था कि तुम्हारा ऐसा प्यारा रूप भी होगा। तुम मुझे हमेशा क्यों सताते हो? मजाक कर रहा था। अपना फोन ले लो। आखिर तुम क्या चाहते हो? कि उन्हें छोड़ दो? एक काम करते हैं, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, तो मुझे खाना खिलाओ, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। इतना काफी होगा ना? बस इतनी सी बात। तो क्या अब तुम रोना बंद करोगी? मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं अस्पताल में उन्हें खत्म करवा दूंगी? उन्हें पहले ही हटा दिया गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस खाने में जहर मिला दूं? मरेंगे तो साथ मरेंगे। चलो मुंह खोलो। लॉर्ड लोंग का क्या मतलब है? वो तुम्हारी सराहना करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? लॉर्ड लोंग बेहाई के अंडरवर्ल्ड का सम्राट हैं। उनकी मदद से काम बहुत आसान हो जाएगा। उनकी मदद के बिना भी मैं बदला ले सकता हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहते वांग चेंग के परिवार का पता? मुझे सोचने दो। गुना जी, क्या इत्तेफाक है? युवराज बो, मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया, तुमने कहा समय नहीं है। अब यहाँ आकर किसी और के साथ खा रही हो। तुम तो सीधे सीधे मेरी बेइज्जती कर रही हो। वो बस मेरा दोस्त है। बेहाई में मुझसे बड़ा कौन है? तुम कौन हो बे? सुन शियाओफान। कहाँ से आया है ये? नाम भी नहीं सुना। प्रबंधक। युवराज बो। आज ये जगह मेरी है। फालतू लोगों को यहाँ से बाहर निकलो। युवराज बो, ये क्या तुम ये दुकान चलाना चाहते हो? माफ करना, आप दोनों, हमारा रेस्टोरेंट आज सबके लिए नहीं है। गाँव वो हद पार मत करो। बेशक गुना जी यहाँ रुक सकते, मेरे साथ जाम छलकाने के लिए। युवराज बो हो ना? बेहाई में मुझे कौन नहीं जानता। सुन शियाओफान, वो बेहाई के नगरपति का भतीजा है। तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। नगरपति का भतीजा? तो क्या हुआ अगर खुद नगरपति यहाँ आ जाए तो भी उसकी हिम्मत नहीं कि मेरा खाना खराब करे? क्या इसका दिमाग खराब है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? प्रबंधक, यहाँ की बुकिंग कितनी है? एक दिन के $100,000। बस $100,000 मैंने बुक किया। इन सबको बाहर निकालो। मैं दुगना दूंगा, $200,000। मैं $500,000 दूंगा। सबका खर्चा मैं उठाऊंगा।
सुन शियाफान, क्या तुम पागल हो गए हो? वेटर, और खाना लाओ। एक और लैफाइट की बोतल लाओ। मुझसे पैसे का मुकाबला करो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है प्रबंधक? मैं $10 लाख दूंगा। हर मेज पर एक लाफाइट की बोतल। शुक्रिया युवराज बो। अगर समझदार हो तो दफा हो जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। सुन शियाफान, रहने दो, हम कहीं और चलकर खाते हैं। आज तो मैं यहीं खाना खाकर रहूंगा। प्रबंधक, आपके यहाँ सबसे महंगी शराब कौन सी है? रोमानी कॉन्टी। ठीक है, मैं $20 लाख दूंगा, हर मेज पर एक बोतल रोमानी कॉन्टी की। मेरे सामने रईस बन रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे? सबको निकाल कर दिखाओ। हाँ, निकाल कर दिखाओ। शायद इसके पास $200 भी नहीं होंगे। बदल, क्या ये सिर्फ पैसा नहीं है? मैं तुम्हें देता हूँ, जितना चाहिए उतना मिलेगा। क्या ये काफी है? अगर नहीं तो मेरे पास और भी है। लड़के, ये बेहाई है। तो क्या हुआ? मुझसे दुश्मनी करने की हिम्मत? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम और पैसे बढ़ाओगे? अगर नहीं तो कृपया बाहर जाओ। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अपना हाथ छोड़ो मेरा। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो। रुक जाओ, मेरे रेस्टोरेंट में हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? बड़ी राजकुमारी। नन्हे फान तो तुम हो। अगर पता होता कि ये ली समूह का रेस्टोरेंट तो मैं कभी नहीं आता। ली मेंगशियांग, तुम सही समय पर आई हो। जल्दी से इस लड़के को बाहर निकालो। चुप रहो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानते हो ये कौन है? मुझे परवाह नहीं, वो कौन है? मुझसे पंगा लिया तो मैं उसे बेहाई से बाहर नहीं जाने दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें बचा रही हूँ। अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। आज के इस अपमान का मैं 2 गुना बदला लूं। बस देखते रहो। उसने ज्यादा पी ली है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम जो चाहो वो ऑर्डर करो, सब मुफ्त है। अब मेरी भूख मर चुकी है। गुना, चलो यहाँ से। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लॉर्ड लॉन्ग के पास ले चलो। लॉर्ड लॉन्ग, जिस इंसान को आप चाहते थे मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो इंसान कहाँ है जिसे मैं चाहता हूँ? सुकेन और लिन हाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो हमारे बेहाई और यहाँ तक के महान सिया के सबसे अमीर व्यक्ति की जान से जुड़ा है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। बताओ, क्या काम है? कल सियोंग प्रतिनिधिमंडल बेहाई आ रहा है। बेहाई के व्यापारी उनके सम्मान में दावत देंगे। पुरानी परंपरा के अनुसार बेहाई के योद्धा सियोंग के योद्धाओं से मुकाबला करेंगे। ये हमारे बेहाई और महान शिया की इज्जत का सवाल है। क्या तुम चाहते हो कि मैं बेहाई की तरफ से लड़ दूं? क्या हुआ, डर गए क्या? डर? मेरी नजरों में ये लोग बस मामूली की एम को है। अच्छा है, मुझे तुम्हारा ये घमंड पसंद आया। बिना काबिलियत के ये घमंड है, काबिलियत हो तो ये आत्मविश्वास है। ठीक है, अगर तुम बेहाई की तरफ से सियोंग के धुरंधरों को हरा दो तो मैं वांग चेंग के परिवार को तुम्हें सौंप दूंगा। पक्का रहा। मुझसे क्या काम है? जिसे मैं 18 साल से ढूंढ रहा था, वो शूरा प्राचीन मणि आखिरकार मिल गई है। सुन वेई के बेटे सुन शियाओफान के पास। सुन शियाओफान, उस प्राचीन मणि के अंदर बड़ी हवेली में छिपे सियोंग के सभी लोगों की सूची है। हमें उसे वापस छीनना होगा। हम हमला कब करेंगे? कल सियोंग प्रतिनिधि मंडल के स्वागत समारोह में सुन शियाओफान बेहाई की ओर से लड़ेगा। तो क्या तुम सियोंग के योद्धाओं की मदद लोगे? सही कहा। इस मौके का फायदा उठाकर सुन शियाओफान को खत्म कर दो ताकि कोई खतरा ना रहे। प्रणाम महल के स्वामी। क्या वांग चेंग का परिवार मिला? अभी तक तो नहीं। ढूंढते रहो जी। उस जासूस के बारे में क्या पता चला? जांच जारी है। युद्ध क्षेत्र सुरक्षा नक्शा फिर से लीक हो गया है। अगर वो जासूस नहीं मिला तो युद्ध शुरू होते ही महान शिया खतरे में पहुंच जाएगा। कल सियोंग प्रतिनिधि मंडल बेहाई आ रहा है, वे जरूर जानकारी बांटेंगे, तभी हम सबको पकड़ लेंगे। जी मैं समझ गया। तुम कहाँ गए थे? मैं लॉर्ड लॉन्ग से मिलने गया। कल मैं बेहाई की तरफ से सियोंग प्रतिनिधि मंडल से लूंगा। तुम उनके साथ काम क्यों करना चाहते हो?
लॉर्ड लॉन्ग ने हुस्न का जाल मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, तो मैंने भी उनकी चाल उन्हीं पर चला। दुश्मन आखिर मिल ही गए। फिर से तुम। ये मेरा इलाका है, बस मेरे एक इशारे मैं अभी तुम्हारे टुक्के टुक्के करवा दूंगा। युवराज बो, हमें नगरपति की पत्नी ने सियोंग प्रतिनिधि मंडल के स्वागत समारोह में बुलाया है। कृपया यहाँ तमाशा न करें। ठीक है, तो फिर आज मैं कुमारी गुना का मान रखता हूँ। सुन शियाओफान, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। कौन से 2 विकल्प? पहला विकल्प मेरे पैरों के नीचे से निकल और मैं तुम्हें छोड़ दूं। और दूसरा क्या है? दूसरा विकल्प बिना कपों के 2 लगाओ, वरना तुम आज यहाँ से जा नहीं पाओ। मैं दोनों चुनता हूँ। सुन शियाओफान, चलो तुम समझदार निकले, इसे रिकॉर्ड करो, मैं इसे याद रखूंगा। अब रहेंगो। तुम अमीर और बेरहम हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम धौंस जमाते हो। मुझसे टकराना तुम्हारी बदकिस्मती है। युवराज बो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। क्या दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें किसी की अस्पताल जाने के लिए जरूरत है? सुन शियाओफान, आज तुम जरूर मरोगे, चाहे भगवान भी आ जाए, वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। मैंने कह दिया। इतना आत्मविश्वास है? उस पर हमला करो। रुक। सुन शियाओफान, कुछ पागलपन मत करना। मैं बस उसकी जरूरत पूरी कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नग्न घूमना पसंद नहीं है? क्या तुम खुद कपड़े उतारना चाहते हो, या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवराज बो, यहाँ आओ। कहाँ भाग रहे हो? युवराज बो, गुना, देखता हूँ आज तुम कहाँ भाग। ये क्या हो रहा है? ये बच्चों के लिए नहीं है। मत देखो, मत देखो, बिल्कुल मत देखो। मुक्त। युवराज बो, आपको क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? युवराज बो, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुझे रिकॉर्ड करने को किसने कहा बे? क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुम बस देखते जाओ। सुन शियाओफान, वह नगरपति का भतीजा है। उसे इस हाल में पहुंचाने के बाद लॉर्ड लोंग भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैंने कभी नहीं चाहा कि लॉर्ड लोंग मेरी मदद करे। तुम नगरपति की पत्नी से मिलो। शिष्टाचार की जरूरत नहीं, तो तुम ही सुन शियाओफान हो। जी हाँ। सुना है तुमने सूची के दिग्गजों को कई बार हराया है। आज तुम प्रतिनिधित्व बेहाई का कर रहे हो, तो बेहाई का नाम मत डुबोना। लिवेन चाओ। सुन शियाओफान, धर्मपिता, मैं जानता हूँ तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन अभी सही समय नहीं है। मुझे पता है क्या करना है। ये अच्छी बात है। सियोंग प्रतिनिधि मंडल के स्वागत समारोह में आप सभी का स्वागत है। परंपरा के अनुसार समारोह शुरू होने से पहले बेहाई सियोंग प्रत्येक 3 विशेषज्ञों को भेजेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जीतने वाले पक्ष को प्राप्त होगा ली समूह द्वारा प्रायोजित $10 मिलियन का पुरस्कार। $10 मिलियन? क्या हमें भिखारी समझ रखा है? ये प्रतियोगिता इनाम की राशि के लिए नहीं है, बल्कि ये महान शिया और सियोंग के बीच शांतिपूर्ण आदान प्रदान के लिए है। नगरपति की पत्नी, आपकी बात में दम है। क्या तुम्हारा बेहाय इतना गरीब हो गया है? चुप रहो। क्या यह तुम्हें बोलने का हक है? हमारी सियोंग की ईमानदारी दिखाने के लिए मैं $100 मिलियन देता हूँ। $100 मिलियन। सियोंग से यही उम्मीद थी। ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगर ऐसा है तो मैं 90 मिलियन और जोड़ता हूँ। 200 मिलियन का इनाम। इसने तो पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुन शियाओफान, लेनाहाई और सुकिन, तुम लोग बेहाई की नाक मत कटने देना। क्या ये दोनों भी माहिर हैं? तुम ज्यादा मत उड़ो लड़के, पिछली बार तुमने चाल चली थी। हिम्मत है तो फिर से लड़ो। हाँ, सही कहा। बस बहुत हुआ। तुम तीनों यहाँ बेहाई और महान शिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। पहला दौर रफ्तार का है। मैंने 100 मील दूर बेइहाई खाड़ी में एक चमकीला मोती रखा है
जो इसे सबसे पहले वापस लेकर आएगा वही विजेता होगा। यह तो मेरी शिष्य माशा की खासियत है। नमस्ते सबको। वह बिजली जैसी तेज है और बहुत दूर तक दौड़ती है। वह सियोन की अराजकता सूची में 6ठे नंबर की माहिर है। इतना दौड़ना भी कोई खूबी है? तुम कौन हो? सुन शियाओफान, गुप्त ड्रैगन सूची में क्या रैंक है? मेरा नाम सूची में नहीं है। एक मामूली सा अनजान व्यक्ति यहाँ चिलान की हिम्मत करता है। क्या तुम्हारे बेहाई में कोई वारिस नहीं बाचा है? बांडर जैसा दुबला पतला है, एक थप्पड़ मैं मसल दूंगा। सुदर्शन भाई बदे हाय पायारे हाइन, बिल्कुल मेरी पसंद के हाइन। तुम मार्ड हो या औरत? तुम जो चाहते हो मैं वाही हूँ, मैं वाही बन जाऊंगा। क्या आप सब तैयार हैं? मुकाबला शुरू होता है। माशा, मेरा इंतजार करो। सन, आप किस बात का इंतजार है? जल्दी निकलो यहाँ से। तुम लोग पहले जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे तुम तो दिखावा कर रहे हो। ये $2 मिलियन का नाम है क्या? तुम थोड़ा गंभीर हो सकते हो। ऐसे छोड़ो और चलो। सन शाओफान, जल्दी जाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें हर तरह की चाय मिलेगी। क्या तुम्हें भी भरोसा नहीं है मेरी ताकत पर? 100 मील दूर आने जाने में इन आम आदमी को 4 दिन लगेंगे। भेल हाई कोई महिर हो यूज भी 4 घंटे लगेंगे। यहाँ तक कि कोई उस्ताद हो तो यूज भी कम से कम 40 मिनट लगेंगे। क्या तुमने कभी सुना एक छलांग में हजारों मील? हजारों मील? क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? अब तक का सबसे तेज रिकॉर्ड आने जाने में 28 मिनट है। मैं इस बार माशा को ले ही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि ये रिकॉर्ड तोड़ सकूं। मेयर $100 मिलियन की बात चौथी आई। अगर तुमने देश को शर्मिंदा किया तो तुम बन जाओगे महान शिया के एक गुनहगार। मुझे सन शिया वफन पर भरोसा है। सन शिया औफन, मुझे पता है तुम्हारी शक्ति बेहद गहरा है, पर दुश्मन को काम मत समझो। सनशिया औफन, तुम जल्दी जाओ। बस दिखावा कर रहा है। गमंदी हमेशा हार जाता है। अभी किस्मत रुक नहीं है, जीत हार का फैसला बाकी है। तुम इतनी जल्दी मन क्यों ना? मैं जल्दी में नहीं हूँ, थोड़ी देर माइन। माशा को वापस आना चाहिए। गुना मेरे लिए चाय बना दूं? सनशिया अवफान, क्या तुम साथ में खाओगे? मेरी तरफ से दावत है। वो कैसे हमसे आगे निकल गया? हाँ सही है। सोचा नहीं था, सुदर्शन भाई काफी तेज है। ये सामने दालपोक मार्ट बनो वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शॉट ये है कि तब मुझे पकड़ पाओ। वो कहाँ गाया? चलो चलें। मुझसे तेज कोई नहीं हो सकता। मुझे रिकॉर्ड तोड़ना हाय होगा। छोटी बहन, मेन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो यहाँ कैसे हो सकता है? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। एक प्याला लेंगे। मैं नहीं हारूंगी, मैं कभी नहीं हार सकती। इतनी बदतमीजी तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। 10 मिनट से भी कम समय लगा। चमकीला मोती कहाँ है? मेरे पास है। तुम कब पहुँचे? 5 मिनट पहले। क्या वो सच में 5 मिनट पहले आया था? हाँ। असंभव, किसी की भी इतनी तेज रफ्तार नहीं हो सकती। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा ताकि तुम मेरी गवाह बन सको कि मैं यहाँ आया था। तुम समय हो गया है, चाय भी तैयार है, अब मैं चलता हूँ। अभी सिर्फ 14 मिनट हुए हैं, सब लोग चाय पीजिए। सुन शियाओफान, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? उसने तो सीधे हार मान ली है। नन्हे फान, अभी समय है, तुम अभी भी जा सकते हो। लॉर्ड लॉन्ग, क्या यही है आपका तथाकथित माहिर खिलाड़ी? सुन शियाओफान, तुम्हारा क्या मतलब है? माशा को अब तक वापस आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गया नहीं, बल्कि मैं वापस आ चुका हूँ। यह असंभव है। आना जाना 100 किलोमीटर है। कार से भी कम 1 घंटा लगेगा। चाय अभी भी गर्म है। सुन शियाओफान, तुम कहते हो कि तुम बेहाई खाड़ी जा चुके हो, इसका क्या सबूत है? सबूत यह है कि चमकीला मोती मेरे हाथ में है। कहीं ये नकली तो नहीं? इंसान की इतनी तेज रफ्तार कैसे हो सकती है? मुझे शक है कि तुम गए ही नहीं, एक नकली चमकीला मोती लेकर यहाँ सबको धोखा देना चाहते हो। ये चमकीला मोती वाकई में असली है? सच में? यह नामुमकिन है। मुझे शक है कि तुम लोगों ने पहले ही हाथ मिला लिया है। हाँ, ये सब मिली भगत है। तुम महान शिया हार नहीं मान सकते तो बाहर आकर तमाशा मत बनाओ। महान शिया
बहुत बड़ा है। यहाँ सब कुछ मुमकिन है। यहाँ अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं। कुएं के मेंढक मत बनो। सुन शियाओफान, आखिर तुमने ये कैसे किया? सीखना चाहते हो तो मैं सिखा दूंगा। जब माशाह असली चमकीला मोती ले आएगी तो सब साफ हो जाएगा। जब मैं बेहाई खाड़ी पहुंचा, कुछ मिनट आराम करने के बाद माँ शाह वहाँ आई। वो मेरी गवाह बन सकती है। देखती हूँ तुम्हारी अकड़ कब तक चलती है। तुम तीनों एक साथ वापस कैसे आ गए? हम तो सिर्फ एक तिहाई रास्ता ही तय कर पाए थे कि मुकाबला खत्म हो गया, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। माशाह, चमकीला मोती कहाँ है? माफ करना गुरुदेव, मैंने आपको निराश किया। क्या सुन शियाओफान सच कह रहा है? मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया, लेकिन वो सच में मुझसे पहले पहुंचा। ये तो बस पहला दौर है, असली मजा तो अभी बाकी है। शियाडोंग सही कह रहा है। मैं उसे जरूर दिखाऊंगा कि सियोंग की ताकत क्या है। अब मैं घोषणा करती हूँ, सुन शियाओफान ने 14 मिनट के समय के साथ इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले दौर की प्रतियोगिता में बेहाई की जीत हुई। सुन शियाओफान, तुम जीत गए। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम थोड़े विनम्र नहीं हो सकते? बस बाल बाल बचकर जीता। बकवास बंद करो, जल्दी से दूसरा दौर शुरू करो। दूसरा दौर ताकत का मुकाबला है। सबसे सरल और प्राचीन प्रतियोगिता के तरीके से रस्साकशी। ये विशेष रूप से बनी वज्र रस्सी है जो 10,000 पाउंड का भार सह सकती है। हर साल स्तर गिरता जा रहा है। इस साल या तो औरतें हैं या फिर जनाना मर्द। इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। हो भी आओ, अब तुम्हारी बारी है दिखाने की। वे खुद को अपमानित कर रहे हैं। सब कुछ तुम पर निर्भर है। हो भी आओ, यह गोली तुम्हारी शक्ति को तुरंत कई गुना बढ़ा सकती है। जरूरत नहीं है। इन बेकार लोगों से निपटने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। दुश्मन को कम मत समझो। सुकिन पीपा बजाने में माहिर है, लिनहाई जहर में माहिर है। ये चीजें उनकी विशेषज्ञता नहीं है। सामने वाले का नाम हो बियाओ है। वह अराजकता सूची में चौथे नंबर का मास्टर है। वह बहुत शक्तिशाली है। इस दौर में हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। ये ताकत मेरी भी कमजोरी है। पिछली बार तुम किस्मत से जीत गए, लेकिन इस बार तुम मुझे कैसे हराओगे? कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मुकाबला ही बताए। मैं दांव बढ़ाना चाहता हूँ। तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? अगर मैं जीत गया तो इसे एक रात मेरे साथ बितानी होगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। सुन शियाओफान, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हो? चिंता मत करो, हम नहीं हारेंगे। फिर भी ये गलत है। और अगर हम जीत गए तो? अगर बेहाई जीत गया तो मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। तो फिर बेहतर है कि तुम ही जीतो। हारने से डरते हो तो कहो, ये जीतने देने की बातें मत करो। अगर हम हार गए तो मैं यहाँ सबके सामने तुम्हारे घुटनों पर गिर जाऊंगा और तुम्हें दादाजी कहूंगा। ठीक है, मुफ्त में एक पोता मिल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो, बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ठीक है, दोनों पक्ष तैयार हो जाएं। शुरू करें। सुन शियाओफान, आगे बढ़ो। जब तक दुश्मन नहीं हिलता मैं नहीं हिलूंगा। ये कैसी महक है, इतनी खुशबूदार। एक बार मेरी नशीली धूप के असर में आए तो शरीर बेजान हो जाएगा और होश खो दोगे। नीच कहेंगे। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुमने मुझे बहुत कम आंका है। पैसा, कितना सारा पैसा। ये सब मेरा है, सब मेरा, सब मेरा है, मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। लिन हाई ये एक भ्रम है। सोचा नहीं था कि सियोंग में माया जाल के भी उस्ताद होंगे। तब पीछे हटो, मुझे करने दो। ये हम दोनों के बीच का मुकाबला है। मैं अपने गुरुदेव के सभी शिष्यों में से सबसे नालायक हूँ, लेकिन तुमसे निपटने के लिए काफी हूँ। सोचा नहीं था तुम इतने कमजोर दिखते हो, फिर भी तुम में काफी ताकत है। मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़े। तुम काबिल हो। यह नामुमकिन है। उसके इतने दुबले शरीर में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? सुन शियाओफान, मैंने विनम्र होने को कहा था, पाखंडी बनने को नहीं। आखिर वो कौन सा काला जादू कर रहा है? मुझे पता था उसके पास कोई रास्ता होगा। यहाँ तक कि मुझे लगा ताकत उसकी कमजोरी है, पर सोचा नहीं था कि यह तथा कथित कमजोरी दूसरों के लिए हमेशा एक अनछुई ऊंचाई होगी।
क्या तुमने खाना नहीं खाया है? गुरुदेव अब क्या करें? इतनी जल्दी क्या है? जो दवा मैंने उसे दी है वह जल्द ही असर दिखाएगी। खुद को तबाह करना, अपनी औकात भूलना। पिताजी, आप हमेशा दूसरों का पक्ष क्यों लेते हैं? मैं दूसरों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बस तथ्यों की बात कर रहा हूँ। कितने नीच हो, शक्ति बढ़ाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया। प्रतियोगिता में कोई नियम नहीं है कि दवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। युद्ध के मैदान में प्रक्रिया मायने नहीं रखती, सिर्फ परिणाम मायने रखता है। हार जीत का फैसला हो गया है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वज्र रस्सी जो हजारों किलो का भार सह सकती है वो टूट गई। उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के में इतनी ताकत होगी जो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा है। नगरपति की पत्नी, अब इसका क्या होगा? दोनों की बराबरी की टक्कर है तो इसे बराबरी पर क्यों ना खत्म करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बराबरी पर क्यों खत्म होना चाहिए? चुप रहो। दूसरा दौर समाप्त हुआ, दोनों पक्ष बराबर रहे। अब आगे जिसका आप सभी को इंतजार है, तीसरा दौर शुरू होगा। 3v3 महामुकाबला। इस बार निश्चित रूप से कोई बराबरी नहीं होगी। तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना आत्मविश्वास। मैं दांव बढ़ाना चाहता हूँ। तुम किस चीज पर दांव लगाना चाहते हो? तुम्हारे गले में उस जेड पत्थर पर दांव लगाओ। देखा है, अगर तुम हार गए तो मेरी जान तुम्हारी होगी, जो चाहे करो। सारी दवायां मुझे दो। सुकिन छिपे हुए ड्रैगन की सूची में 7वें स्थान पर है। वह लॉर्ड लुंग की सबसे प्रिय शिष्य है। सुना हाई उसका पिता वाडान कामाल का है। लिन हाई छिपे हुए ड्रैगन की सूची में 6ठे स्थान पर है। सुना है वह जहर का माहिर है। कई बड़े योद्धा यूएस के हैथॉन मात खा चुका है, इसलिए वह सुकिन से आगे है। सुन शियाओफान का नाम सूची में नहीं है। भले हाय सुन, शियाओफान की कोई रंग नहीं है, लेकिन यूएस की शक्ति बेहद गहरा है। सुना है ली वेन चाओ की सालगिरह पर हंगामा करने वाला वही था। माशा अराजकता सूची में 6ठे स्थान पे है। उसके हद में शायद सप्त सितारा तलवार है। वाही सप्त सितारा तलवार जो देवताओं का विनाश करने के लिए मशहूर है। शियाडोंग अराजकता सूची में 5वें स्थान पर है। ये जनाना मार्ड 5वें स्थान पर कैसे आ गया? उसके पास जरूर कोई खास हुनर होगा। हु बियाओ अराजकता सूची में 4थे स्थान पर है। ये हु बियाओ बहुत ताकतवर है, इस निपटना मुश्किल है। अगर असली जुंग हुई तो बेहाई को भारी नुकसान होगा। पहला दौर बेहाई ने जीता, दूसरा बराबर रहा, तीसरा दौर हाई फैसला कुन होगा। ये नाइंसाफी है। वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन शियाओफान को हर हाल में जीतना होगा। क्या सुन शियाओफान बहुत मगरूर नहीं है? देखते हैं हाइनवा इस बार कैसे जीतता है। तुम तीनों जरा ध्यान से, ज्यादा साख्ती मत बरतना। मुकाबला शुरू। सावधान। बदल, क्या तुम मुझे कैंडी खिलाओगे? ये कैसे हो सकता है? झांसी में मत आओ, यह आंखों का धोखा है। मेरी सप्त सितारा तलवार। स्वाद अच्छा है, क्या तुम चखना चाहोगे? मेरी तलवार मुझे वापस दो। सुदर्शन भाई, क्या मेरी आंखें सुंदर हैं? ये कैसे हो गया? सुदर्शन भाई, आप जाग गए। तुम घिनौने इंसान, दूर हटो, मुझे मत छुओ। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। चले जाओ, मुझे मत छुओ, मेरे पास मत आओ। सावधान, ये एक भ्रम है। सुदर्शन भाई, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरे साथ मायावी खेल। ये कौन सी जगह है? सुदर्शन भाई, सुना है तुम राजकीय नपुंसक बनना चाहते हो। डरो मत, इधर आओ। मुझे जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है, तमाशे का समय है। मुझे राजकीय नपुंसक नहीं बनना। नहीं नहीं नहीं।
शुक्रिया। तुम सब मर जाओ। सावधान। लिन हाई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, दफा हो जाओ। अब बस हम दोनों ही बचे हैं। रुक। अपनी ताकत से मेरा जकड़ने का मंत्र तोड़ दिया। और अब तू गया। बदल। मुझसे आंखों का धोखा करना चाहते हो? बेकार है। जैसा सोचा था, अराजकता सूची के चौथे नंबर के उस्ताद, आज मैं तुम्हारे साथ अच्छे से मुकाबला करूंगा। बकवास बंद करो, अपना हथियार निकालो। मेरा हथियार देखना चाहते हो? ठीक है, मेरा हथियार है AKS-47 राइफल। अभी भी मुझसे आंखों का धोखा करना चाहते हो? ये आंखों का धोखा नहीं है, ये सच है या झूठ? क्या तुम जानना चाहते हो? क्या इसे ऐसे भी किया जा सकता है? बेईमानी। सुन शियाओफान ने बेईमानी की है, उसे इस प्रतियोगिता से बाहर कर देना चाहिए। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि युद्ध के मैदान में तरीका नहीं, सिर्फ नतीजा मायने रखता है? चुप रहो। ये सब बस छोटी मोटी चालें हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। हुबियाओ, ये सब नकली है, जल्दी हमला करो। मेरे पास खेलने का समय नहीं। तप्त सितारा तलवार, देवताओं का विनाश। तो उसने इसे छुपा कर रखा था। तुम हार गए। मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। मुझे मारना चाहते हो तो जाकर कुछ साल और अभ्यास करो। जीत गए, हम जीत गए। बहुत अच्छे, उसने वाकई मुझे निराश नहीं किया। बेहाई जीत गया, महान शिया जीत गया। यह उसकी काबिलियत नहीं है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी ही बहुत कमजोर था। चलो अच्छा है, उसने हमारे बेहाई का नाम नहीं डुबोया। हुबियाओ मर गया। मर गया। यह नामुमकिन है। मैंने तो बस अपनी 30% शक्ति लगाई। नगरपति की पत्नी, तय हुआ था कि यह एक दोस्ताना मुकाबला होगा, लेकिन अब किसी की जान चली गई है। आपको मुझे जवाब देना होगा, सियोंग को जवाब देना होगा। सुन शियाओफान, तुमने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा और सियोंग के दूत को मार डाला। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? उसने खुद ही बहुत ज्यादा दवाइयां ले ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? अभी भी इनकार कर रहे हो? कोई है? इसे गिरफ्तार करो। सुन, शियाओफान ने अभी बेहाई के लिए सियोंग को हराया है। वो एक नायक है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुप रहो। मैं समझ गया, शुरुआत से ही ये सब एक जाल था। हुबियाओ ने शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं की अधिक मात्रा ली थी उसकी मौत के लिए। सुन, शियाओफान को दोष नहीं दिया जा सकता। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। धर्मपिता, गुना, मेरे मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते। सच सबके सामने है, सबने अपनी आंखों से देखा है। सुन शियाओफान ने ही वो बियाओ को मारा है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अगर महान शिया इसे नहीं संभाल सकता, तो हम सियोंग वाले इसे संभालेंगे। मुझे सजा देना चाहते हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? पहले सुन शियाओफान को शाही जेल में डालो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद फैसला किया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कैसी भी हो, क्या वो आपके हाथ में नहीं होगी? पोस्टमार्टम किसी तीसरे पक्ष द्वारा होना चाहिए। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। सुन, शियाओफान का मामला गंभीर है। अगर इसे ठीक से नहीं सुलझाया गया तो यह दो देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है। चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। बचपन से ही मुझे झूठे इल्जामों से नफरत है। अगर मुझे सजा देनी है तो देखना होगा कि क्या तुम में इतनी काबिलियत है। नगरपति की पत्नी का अपमान करने की हिम्मत। क्या तुम पूरे बेहाई को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? एक छोटे से बेहाई की बात छोड़ो, महान शिया हो या सियोंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत घमंडी। लाइलास, सकेन और लिनहाई हाजिर है। माशा और शियाडोंग हाजिर है। हाजिर है। सब मेरी बात सुनो, इस हत्यारे को पकड़ लो ताकि सियोंग प्रतिनिधिमंडल को जवाब दिया जा सके। सुन शियाओफान, सुन शियाओफान। चलो। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपने काम से काम रखो। मामूली कीड़ों का झुंड। सच तो यह है कि उससे निपटने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ, ताकि बाहर यह न फैले कि हमने संख्या के बल पर उसे डराया। दादी भाई, ऐसी छोटी बात कनिष्ठ पर छोड़ दें। दादी माँ, दिखता नहीं है ना, मैं इस साल 80 साल की हो गई हूँ। 80 साल? क्या मजाक है। बचपन से ही मैंने शक्ति हरण कला सीखी है। मर्द इस दुनिया के सबसे अच्छे टॉनिक है, खासकर तुम जैसा मर्द वाकई में लाजवाब है।
उससे बकवास बंद करो, इसे जल्दी खत्म करो। रुक। वो कहाँ गया? क्या यह वही गायब होने की कला है? कहीं वो भाग तो नहीं गया? चिंता मत करो, मैं नहीं भागूंगा। मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम कैसे लड़े? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। लिन हाय, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। माफ करना, मेरा यह इरादा नहीं था। तुम बेवकूफ। सियोंग के लोगों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या हो रहा है? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हुआ, हमारा लक्ष्य सुन शियाओफान है। क्या इसे कुत्तों की लड़ाई नहीं कहना चाहिए? महान शिया और सियोंगोंग के दिग्गज एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे। बेकार लोग। सुन शियाओफान, तुम बदमाश, बाहर निकलो। सुन शियाओफान, अब बस करो, जल्दी यहाँ से चलो। गायब होने की कला की समय सीमा है, वो जल्द ही अपने असली रूप में आ जाएगा। इतनी जल्दी क्या है? मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। तुम नीच इंसान। मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई हुनर है, छिपने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन आज अपवाद होगा। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। मैं बाहर आ गया हूँ। क्या यह वही पौराणिक सुनहरी रस्सी है? संघर्ष मत करो, यहाँ तक कि देवता भी इस सुनहरी रस्सी से मुक्त नहीं हो सकते। नीच हरकत। तो तुम्हारी जीवन शक्ति मैं ले लेती हूँ। नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो वो मर जाएगा। सुन शियाओफान, गुना, कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है। पिताजी, तुम शियाओफान की गलती इतनी बड़ी नहीं, कुछ तो कहिए, उसे एक मौका दे दीजिए। अब भी तुम उसी का पक्ष ले रही हो। पिताजी, बस कुछ गलत विद्या सीखने वाला पागल है। अकेले ही महान शिया और सियोंग के योद्धाओं से लड़ना बस एक ख्याली पुलाव है। सोचा नहीं था कि तुम अब भी कुंवारे हो। मैंने बरसों से ऐसी शुद्ध जीवन शक्ति नहीं चखी। नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत जीवन शक्ति है, तुम जितना चाहो ले लो। तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगी। अगर ऐसा ही रहा तो वो मर जाएगा। गुना, भले ही मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर आज तुम बेगुनाह हो। तुम्हें यहाँ मरने नहीं दे सकती। लॉर्ड लॉन्ग, अपने बंदों को संभालो। गुना, मेरे साथ वापस चलो। मुझे माफ कर दीजिए धर्मपिता। गुना, सुन शियाओफान ने कानून का अनादर किया है, वो हिंसक है। उसने सियोंग दूत को मारा, बेहाई को चुनौती दी, उसे अभी सजा मिलनी चाहिए। दे ले। वही है फिर से, पिछली बार भी वही थी। ड्रैगन महल के स्वामी का ढोंग किया, इस बार फिर आने की हिम्मत की। ड्रैगन महल के स्वामी? जो सुन शियाओफान के खिलाफ जाएगा वो मेरे ड्रैगन महल के खिलाफ होगा। वो 3 लाख ड्रैगन रक्षक के खिलाफ होगा। वो पूरे महान शिया के खिलाफ होगा। नगरपति की पत्नी के सामने तुम अब भी नाटक कर रहे हो। ड्रैगन महल के स्वामी? क्या आपने असली ड्रैगन महल के स्वामी को देखा है? सालों पहले वही थी जिसने मेरे गुरुदेव को मारा। राख बनने पर भी मैं उसे पहचान लूंगी। सच में ड्रैगन महल के स्वामी हैं? असंभव, बिल्कुल असंभव। क्या हुआ? क्या तुम अपने गुरुदेव का बदला लेना चाहती हो? मेरी हिम्मत नहीं। ड्रैगन महल के स्वामी के सामने अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? ड्रैगन महल के स्वामी को प्रणाम। सब खड़े हो जाओ। धन्यवाद महल के स्वामी। अभी तक सुन शियाओफान को मुक्त क्यों नहीं किया? मुक्त करो। नगरपति की पत्नी जी। क्या तुम अपना अपराध जानती हो? नगरपति गंभीर बीमार हैं। मैं उनकी जगह सियोंग प्रतिनिधि मंडल की सेवा कर रही हूँ। सुन शियाओफान ने हमला किया, सियोंग विशेष दूत को मार डाला। उसे पकड़ना पूरी तरह कानूनी है। ओह, क्या ऐसा है? अगर महल के स्वामी पक्षपात करना चाहते हैं तो शायद महान शिया और सियोंग के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। अभी भी बहाने बना रही हो। सियोंग का एक जासूस है जो सालों से बेहाई में छिपा है, जिसने कई बार युद्ध क्षेत्र सुरक्षा नक्शा चुराया है, और वो जासूस तुम हो। वो तुम हो। खाना कुछ भी खा लो, पर बात सोच समझ कर करो। भले ही तुम ड्रैगन महल के स्वामी हो, बिना किसी सबूत के मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। तुम सियोंग की रहने वाली हो, बचपन से ही बेहाई में छिपी थी, बड़ी होकर जानबूझकर नगरपति के करीब आई और नगरपति की पत्नी बन गई। बकवास बंद करो। लेकिन तुमने नगरपति के खाने में जहर मिलाया, जिसकी वजह से नगरपति सालों से बिस्तर पर पड़े हैं। बेहाई की असली ताकत तुम्हारे हाथों में आ गई।
तुमने कई बार चुराया। युद्ध क्षेत्र सुरक्षा नक्शा, महान शिया हर जगह हार रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने बेहाई के लिए अपनी जान लगा दी। बेहाई के लोग इसके गवाह हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? मैं राष्ट्र के स्वामी को सब बता दूंगी, वही मेरे साथ न्याय करेंगे। तुम्हें सबूत चाहिए ना, इसे अंदर लाओ। मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं सबूत इकट्ठा कर रही थी। तुम गांव एरिया के चालक हो, है ना? जी हाँ। वो 5 साल से तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर करतूत वो अच्छी तरह जानता है। नगरपति की पत्नी ने मुझसे कहा था कि नगरपति के खाने में जहर डाल दूं। उन्होंने मुझे $10 मिलियन दिए ताकि मैं सुरक्षा नक्शा सियांग के लोगों को दे दूं। गांव एरिया, अब तुम्हें क्या कहना है? तुम सब मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हो। तुम सियोंग की जासूस निकले और हमने तुम पर इतना भरोसा किया। देश के साथ गद्दारी माफ करने लायक नहीं है। मैं इतने सालों तक छिपी रही, पर कभी नहीं सोचा था कि अपनों से ही धोखा मिलेगा। गांव एरिया तुम्हारा सियोंग से रिश्ता और देशद्रोह से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि हु बियाओ की मौत में मेरा हाथ नहीं। फिर तुमने मुझे क्यों फंसाया? क्योंकि तुम्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम खानदान का सफाया, या इसमें तुम्हारा हाथ है? जानना चाहते हो? अपने मरे हुए माता पिता से पूछो। दया करो। महान शिया का अंत होगा, सियोंग की जीत होगी। उसे जिंदा पकड़ो। माफ करना, मैं थोड़ा देर से पहुंचा। मुझे पता है और भी लोग हैं जो सियोंग के साथ मिले हैं। मुझे पता न चलने देना, वरना अंजाम बुरा होगा। महाराज स्वामी, मैं सियोंग प्रतिनिधि मंडल की ओर से बेहाई के निमंत्रण पर आई हूँ। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वापस जाकर अपने राजा से कहो कि ऐसी नीच हरकतें बंद करे, वरना मैं ड्रैगन महल के साथ सियोंग को तबाह कर दूंगी। धर्मपिता, तुम अब तुम्हारे पर निकल आए हैं मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत। अगर तुमने पहले हमला न किया होता, सुन सियाओ फान अब तक मर चुका होता। मुझे माफ कर दीजिए धर्मपिता। जब बेटी बड़ी होकर बात न माने तो उसे रोकना बेकार है। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं तुम्हारे और गांव बो के लिए सगाई की दावत रखूंगा। गांव बो? वह नगरपति का भतीजा है। नगरपति की कोई संतान नहीं है। नगरपति की पत्नी भी अब मर चुकी है। उसके पास सबसे अच्छा मौका है अगला नगरपति बनने का। उससे शादी करना तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। मैं शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसे क्या हुआ? उसकी चिंता मत करो। लॉर्ड लोंग, जो वादा मैंने किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं। बिल्कुल। अब मुझे आपको महल के स्वामी कहना चाहिए या दिल्ली? ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम और कितनी बातें मुझसे छुपा रही हो? मैं जासूस के मामले की जांच कर रही थी। ये महान शिया की सुरक्षा का सवाल है। कई चीजों में मैं भी मजबूर थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। गांव एरिया मर चुकी है, लेकिन उसके साथी जरूर होंगे जो बेहाई में छिपे हैं। कोई बात नहीं, वांग चेंग की पत्नी और बच्चे मुझे मिल गए हैं, वे सब सच बता देंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा क्या मतलब है? वांगचेंग ने डर के मारे आत्महत्या कर ली। वो शाही जेल में मर गया। तुमने क्या कहा? वो शाही जेल में मर गया। दिल्ली, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, क्या तुम एक आदमी पर भी नजर नहीं रख सकती थी? मुझे माफ कर दो। क्या माफी मांगने से काम चलेगा? क्या वो वापस जिंदा हो सकता है? अब इकलौता गवाह मर चुका है, असली अपराधी आजाद घूम रहा है। मैं अपने मृत परिवार का सामना कैसे करूंगा? मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुन। दिल्ली, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। हमारे सगाई का वादा अब निभाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? जो मैंने कहा क्या वो स्पष्ट नहीं है? अगर तुमने नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूँ, मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। किसी की इतनी हिम्मत की मुझसे सगाई तोड़े? चांगलू कदी परिवार हो तो क्या, ड्रैगन महल के स्वामी होने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। दिल्ली, आज से हम अजनबी हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? चिंता मत करो, कोई साधारण इंसान भला कैसे मुकाबला करेगा मेरी रफ्तार का। अब गांव एरिया मर चुका है और मेरे पकड़े जाने का भी खतरा है। तुम्हारी क्या योजना है? अब ये पक्का हो गया है कि दिल्ली ही ड्रैगन महल के स्वामी है। क्या तुम दिल्ली को मारना चाहते हो? अगर आमने सामने की बात हो तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसे जहर दे दिया जाए तो हमारे पास मौका होगा। अगर मैं दिल्ली को मार सका
तो मैं सियोंग को जवाब दे पाऊंगा। हम कब हमला करेंगे? देरी करना ठीक नहीं होगा, हम आज रात ही करेंगे। ये नामुमकिन है। मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। वो जासूस कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। महल के स्वामी बड़े मजे में लग रहे हैं। मैंने तुम तीनों को जिंदा छोड़ दिया था, फिर भी तुम यहाँ मरने चले आए। मेरे गुरुदेव का बदला अभी बाकी है। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? क्या तुम तीनों को लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे? मुझे जिज्ञासा है, हम लॉर्ड लॉन्ग के आदमी हो। एजे मुझे क्यों बचाया? मुझे भी नहीं पता। मेन बॉस तुम्हें मारते ही हो नहीं देखना चाहती थी। कहीं ना ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो? तुमने कहा था कि मेरा और तुम्हारा 3 जानवन का बंधन है। क्या यह सच है? मेरी साधना अभी काम है, मैं इसका पता नहीं लगा सकता। कल मेरी सगाई की दावत है। धर्मपिता मेरी शादी गौबो से करना चाहते हैं। गाओबो अच्छा है, अमीर और ताकतवर है। यूएस से शादी करना तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। सन शाओफान, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हें लेकर कहां जॉन? कहीं भी बाज हम दोनों साथ हम साथ मिलकर बेहाई छोड़ देंगे। ऐसी जगह जहां को है ह्यूमेन न जानता हो। ठीक है? सन परिवार के विनाश का बदला अभी बाकी है। मैं बेहाई चोट कर नहीं जाऊंगा। सन शाओफान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? डीली खतरे में है। वो ड्रैगन महल के स्वामी हैं। 3 लाख ड्रैगन रक्षक अंक के अधीन हैं। अनहाइन छून की हिम्मत कौन करेगा? किसी ने जहर दिया है। वो अभी सच में खतरे में है। युसके दिल में वाकई अब भी दिली हाय हाय। तुम पर जहर का गहरा असर है। देखता हो तुम कब तक टिकते हो। ए जय, मैं तुम्हारे सार का उपयोग अपने गुरुदेव की आत्मा की शांति के लिए करूंगा। क्या तुम ठीक हो? सुन शाओफान, तुम वापस क्यों आए? मैं तुम्हें किराया देने वापस आया हूँ। बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। सिर्फ तुम? वो कहाँ गया? डरपोक कहीं के, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। मेरी जीवन शक्ति सोखने की हिम्मत की। मैंने अभी तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है। रुक, मेरी जीवन शक्ति मुझे वापस दो। ये ड्रैगन महल की पवित्र दिव्य ड्रैगन घास है जो हर जहर को काट सकती है, लेकिन इस दवा के बहुत बड़े दुष्प्रभाव हैं। एक बार इसे लेने के बाद आप अपनी सारी शक्ति खो देंगे। किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि महल के स्वामी के लिए फैसला ले सके। अपनी सारी शक्ति खोकर एक साधारण इंसान बनना कोई बुरी बात नहीं है। यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए इसके सभी परिणाम मैं खुद भुगतूंगा। ठीक है? तुमने एक बार मेरी रक्षा की, मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ सगाई का वादा निभाऊंगा। नन्हे फान, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई दिल्ली पर हमला करने वाला है? क्या ये ली वेंचाओ ने किया है? ये मेरे पिताजी ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। नन्हे फान, आज गुना और गाओबो की सगाई की दावत है। मुझे कोई निमंत्रण पत्र नहीं मिला। लॉर्ड लॉन्ग, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो गुना की सगाई की दावत में शामिल नहीं हो सकते। कृपया लॉर्ड लॉन्ग मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जाकर गुना को देखती हूँ। लॉर्ड लॉन्ग, अगर आज कोई यहाँ हंगामा करने आ गया तो हम क्या करेंगे? आप सुन सियोफान की बात कर रहे हैं ना?
अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं खुद उसे देख लूंगा। उसे पता चलने दो कि मैं इस सूची का रक्षक यूं ही नहीं बना हूँ। गुनाह, क्या तुम सच में गाओबो से शादी कर रही हो? ये मेरे माता पिता का आदेश है और बिचौलियों का फैसला है। गाओबो बहुत बदनाम है, उससे शादी करके तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। मेरे धर्म पिता ने मुझे गोद लिया। शायद यही मेरी किस्मत है। सगाई की दावत अभी शुरू नहीं हुई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपनी होने वाली पत्नी को देखने आया हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब? बाहर निकलो। पिछली बार तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं उसका बदला ले रहा हूँ। ये मेरा पारिवारिक मामला है, इसमें दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? यहाँ से दफा हो जाओ। गुनाह, मेरी औरत बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात। पहले मुझे किस करने दो। तुम छिप क्यों रही हो? तुम जल्दी ही मेरी होने वाली। मेरा हाथ छोड़ो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्यों ना हम अभी सुहागरात मना लें। मुझे मारने की हिम्मत। क्या तुम अभी भी उस सुन शियाओफान के बारे में सोच रही? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा शरीर चाहिए, तुम्हारा दिल नहीं। गाओबो, छिपे हुए ड्रैगन की सूची में मेरा 9वां स्थान है। तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे मजबूर मत करो। किसने मुझे छुआ? मैं नहीं था। क्या ये सुन शियाओफान है? नहीं, वो वापस नहीं आएगा। किसने मुझे लात मारी? क्या ये सुन शियाओफान है? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने तुम्हें घुटने टेकने को नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वाकई में अजीब इंसान है। युवराज वो यहाँ आ गए? तुम बेकार इंसान। युवराज वो क्या हुआ? क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? युवराज बो ने हमें मारा तो जरूर कोई वजह होगी। नहीं, बस मेरा हाथ खुजला रहा था और मुझे किसी को मारना था। युवराज बो, तुम्हें आज क्या हो गया है? लॉर्ड लोंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से बेहाई मेरे नियंत्रण में। तुम अभी तक नगरपति नहीं बने हो। सबके सामने ऐसी बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, इसलिए लॉर्ड लोंग कहता हूँ, वरना तुम बस एक पुराने कछुए। तुम्हारा क्या मतलब है? ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं। अभी घुटनों पर बैठ मुझे नगरपति तो मैं तुम्हें रोटी दूंगा, वरना बेहाई में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। युवराज बो ने ज्यादा पी ली है। युवराज वो आप नशे में हैं। पहले जाकर आराम करें। दफा हो जाओ। कोई बात नहीं, सगाई की दावत जल्द ही शुरू होगी। वहीं रुक जाओ। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? पुराने कछुए, तुम कानून का अनादर करते, बाजार की गुंडागर्दी करते, जनता का शोषण करते, फिर भी खुद को बेहाई का अंडरवर्ल्ड का सम्राट कहते। युवराज बो, आज तुम्हारी और मेरी धर्मपुत्री की सगाई की दावत है। तुमने गुनाह की शादी मुझसे सिर्फ गांव परिवार की शक्ति के लिए की है। कुत्ते की तरह भौंको तो मैं तुम्हें हमारे परिवार का कुत्ता बना लूं। युवराज वो ज्यादा मत बढ़ो। आज युवराज बो ने ज्यादा पी ली है। उनकी गलत बातों और गलत कामों के लिए मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। पुराने कछुए से यही उम्मीद, काफी सहन शक्ति है। अगर फिर से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे धमकी देने वाले तुम कौन हो? ये क्या बकवास है? हिम्मत है तो मुझे मारो। आओ मुझे मारो। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने गौर नहीं किया कि ये युवराज को कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, कुछ तो अजीब है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या गलत है। पुराना कछुआ, मैं नगरपति का भतीजा हूँ। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? तो क्या हुआ? कोई है? इसे पकड़ लो। भागो मत। इसे पकड़ो। कोई है? बचाओ मुझे। लॉर्ड लो, मुझे बचाइए। गाओबो, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मुझे क्यों मार रहे हो? मारो मुझे, मारो मुझे। मुझे चेहरे पर मार खाना पसंद नहीं। मारो ना। लॉर्ड लॉन्ग, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कम से कम मुझे वजह तो बताइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत के अनजान बन रहे हो, इसे अधमरा कर दो। हटो, मुझे करने दो। लॉर्ड लॉन्ग, और मारा तो जान चली जाएगी। रुक जाओ। नगरपति के सम्मान में तुम्हें जीवन दान देता हूँ। गुनाह के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म। लॉर्ड लॉन्ग, मेरा कोई दोष। ये सुन शियाओफान था। सुन शियाओफान, उसने मेरा रूप ले लिया और मुझे बेहोश कर दी। आखिर उसने किया क्या? सुन शियाओफान कहाँ है? सुन शियाओफान, बस बाहर सच में आ आओ। गया।
सुन शियाओफान, बाहर आओ। गुना तुम्हें इंतजार कराया। मैंने कहा था हमारा 3 जन्मों का बंधन है, मैं किसी और को तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। लॉर्ड लॉन्ग, आपको मेरा इंसाफ करना हो। सुन शियाओफान, तुम बिल्कुल बेखौफ हो गए हो। पहले तुमने हंगामा किया बेहाई के सबसे अमीर व्यक्ति की दावत में, फिर सियोंग विशेष दूत को मार डाला। अब यहाँ आने की हिम्मत की गुनाह की सगाई में मुसीबत खड़ी करने के लिए। लॉर्ड लॉन्ग, अपने स्वार्थ के लिए गुना की शादी इस बेकार से कर रहे हो। आपका जमीर कैसे मान गया? सुन शियाओफान, मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन तुम हद पार कर रहे हो। कोई हाई सुकिन लॉर्ड लोंग, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लिनहाई, मैं बुरी तरह घायल हूँ, अभी ठीक नहीं हुआ। तुम दोनों बेकार हो। गुना, मेरे साथ चलो। वहीं रुक जाओ, वापस आओ यहाँ। गुना ने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे। मैंने बहुत मुश्किलों का सामना करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम उसे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। तुम क्या चाहते हो? ये बहुत सरल है। अगर तुम मेरे ये 3 वार झेल सको तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सुन शियाओफान, ठीक है, मैं तुम्हारे 3 बार झेलने को तैयार। लॉर्ड लॉन्ग तो छिपे हुए ड्रैगन की सूची के रक्षक हैं। सुना है कि उनका एक मुक्का एक बैल की जान ले सकता है। लड़के, तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो, बाद में मुझे दोष मत देना। गुना ने एक बार अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया था। 3 बार तो क्या, 30 बार भी मुझे मंजूर है। तो फिर मैं तुम्हें आज दिखाई ही देता हूँ छिपे हुए ड्रैगन की सूची के रक्षक की असली ताकत क्या होती है। सुन शियाओफान, अभी 2 वार और बाकी हैं। क्या तुमने आज खाना नहीं खाया? मौत सिर पर है, फिर भी जुबान लड़ा रहे हो। बहुत बढ़िया। लॉर्ड लॉन्ग, इसे मार डालो। 3 वार के बदले तुम्हारी उम्र भर की आजादी, ये सौदा बुरा नहीं है। चाहे तुम कितने भी काबिल क्यों न हो, मेरे इस 1 वार के बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि दोनों तरफ मेरे अपने ही लोग। तो फिर मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। ली मेंगसियान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इतनी नादान क्यों? हमारे लिए परिवार पर तुम्हारा कर्ज है, मैं इसे चुकाऊंगी। ली वेंचाओ अलग है और तुम अलग हो। अब ये मायने नहीं रखता। सुन शियाओफान गंभीर रूप से घायल है, सब एक साथ हमला करो। धर्मपिता, आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? मुझे धर्मपिता मत कहो। आज के बाद से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हुआ। अगर सुन शियाओफान को मारना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। तुम्हारी क्या औकात है? गुना, सुन शियाओफान, अब मर जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम सालों से बेहाई में जमे हो, बुरे काम कर रहे हो, कानून का अनादर कर रहे हो, जनता का शोषण कर रहे हो। तुमने मुझे घायल किया सो अलग, अपनी बात से मुकर गए और ली मैंगशियान को भी चोट पहुंचाई और गुना को भी। आज मैं लोगों को तुमसे बचाऊंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए अभी भी काम का हूँ। वांग चेंग मर चुका है, मैं ही अकेला हूँ जो सुन परिवार के पूरे खानदान का कत्ल का सच जानता है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो कोई भी नहीं बचेगा जो तुम्हारे लिए गवाही दे सके। क्या तुम सुन परिवार के कत्ल में शामिल थे? नहीं, बस मैंने ही वांग चेंग को ली वेनचाओ से मिलवाया था। उसने देशद्रोह भी किया है, वह मौत की सजा के लायक है। ली वेनचाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले से ही पता था कि असल में क्या हुआ था, पर मुझ में सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे हमेशा लगा कि मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने इतनी गलतियां की होंगी। तुम पहले अपने घाव ठीक होने दो। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। ऐसा मत कहो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें बेहाई से ले जाऊंगा। लेकिन दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली
महल के स्वामी जाग गए हैं। तुम जाग गई? मैंने सुना है कि तुमने मेरी जान बचाई। खुशी है कि तुम ठीक हो, पर मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें दिव्य ड्रैगन घास खिला दी थी। मुझे माफ कर दो। मैं ड्रैगन महल के स्वामी हूँ। तुमने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। अब मैं दूसरों का नेतृत्व कैसे करूंगी? मुझे इस बात का पता है, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ भी तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। अब मैं एक बेकार इंसान बन गई हूँ। तो अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने सगाई का वादा तोड़ दिया है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो? दफा हो जाओ। मुझे खबर मिली है कि ली वेंचाओ डर कर भाग गया है। वो अब पूर्वी द्वार से बाहर निकल चुका है। अगर अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। दिल्ली मेरे वापस आने का इंतजार करना। दिल्ली, तुम यहाँ कैसे आई? सुना है कि सुन शियाओफान ने तुम्हारे लिए सगाई में हंगामा किया। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे पता है कि तुम्हारा सगाई का वादा है। ये कौन सा जमाना है? जन्म से रिश्ता पुराना हो गया है। वो किसे पसंद करता है ये उसकी अपनी मर्जी है। मैं महल के स्वामी। मुझे महल के स्वामी मत कहो। अब मैं भी तुम्हारी तरह बस एक आम इंसान हूँ। पिताजी, ली वेंचाओ, तुम्हारी यहाँ मरने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने 18 साल तक अपनी पहचान छिपाई। आज आखिरकार मैं सबको खत्म कर सकता हूँ। सुन, शियाओफान पहले ही मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। तुम में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। पिताजी अब और जिद मत कीजिए। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। क्या मतलब है? असली ली वेंचाओ 18 साल पहले मेरी काया प्रवेश का शिकार हुआ। वो तो कब का मर चुका है। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। मैं सियोंग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ, ली वेंचाओ की पहचान के साथ। 18 साल तक छिपा रहा। मैंने तुम्हें अब तक नहीं मारा क्योंकि मैं बस खुद को बेहतर तरीके से छिपाना चाहता था। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी कही हर बात झूठी है। अब तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। अगर दिल्ली ने अपनी शक्तियाँ ना खोई होती तो शायद हम लड़ पाते, लेकिन अब तुम सब मेरे हाथों मरने वाले हो। महल के स्वामी, आप जल्दी जाइए। मैं तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। सोंगुची, बेकार की कोशिश। रुको, तुम्हें क्या चाहिए? हम बात कर सकते हैं। मुझे अभी सिर्फ शूरा प्राचीन मणि चाहिए। मैं सुन शियाओफान की मंगेतर हूँ। गुना वह औरत है जिसे सुन शियाओफान प्यार करता है। ली मेंगशियान का भी सुन शियाओफान के साथ गहरा रिश्ता है। सुन शियाओफान हम तीनों के बदले चूरा अस्थि मणि जरूर देगा। तो फिर मैं तुम तीनों की जान बख्श दूंगा। सुन, शियाओफान के मरने के लिए आने का इंतजार करो। वो आ गया। उन तीनों को छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो। तुम इतने शक्तिशाली हो, अगर मैं कुछ चाले न चलूं तो सच में तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। जब तुम जानते हो कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते तो अभी तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है कि सियोंग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में मेरी प्रतिष्ठा सिर्फ एक दिखावा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, 18 साल पहले तुमने मेरे पूरे परिवार को क्यों खत्म किया? तुम्हारे पिता सुन वही महान शिया के गुप्त रक्षक थे। उस समय उन्होंने मेरा रहस्य जान लिया था और मेरी शूरा प्राचीन मणि चुरा ली थी। परिवार के विनाश का बदला कट्टर दुश्मनी। मैंने इस दिन का 18 साल इंतजार किया। अब सारा नियंत्रण मेरे हाथों में है। मेरे सामने घुटने टेको। क्या हुआ? जकड़ने की कला इस्तेमाल करोगे? ये बेकार है क्योंकि वह इंसान है ही नहीं। इतना सुंदर चेहरा बर्बाद हुआ तो दुख होगा। वाकई बहुत नीच हो। घुटने टेकोगे या नहीं तुम खुद तय करो। अहंकारी सुन शियाओफान आज चुपचाप मेरे सामने घुटने टेकेगा। तुम्हारे पिता मेरे मुकाबले नहीं थे और तुम भी नहीं हो। क्या तुम बहुत काबिल नहीं हो? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हारे हुए खिलाड़ी घुटने टेके रहो।
लिव एंड जाओ। तुम मेरे साथ जो भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वे तीनों निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। निर्दोष? 20 साल पहले महान शिया और सियोंग में युद्ध हुआ, दोनों तरफ लाखों लोग मारे गए। कौन निर्दोष नहीं था? अगर महान शिया का अंत नहीं हुआ तो ये कुदरत के खिलाफ होगा। महान शिया और सियोंग सदियों से लड़ रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि युद्ध से सिर्फ दोनों तरफ के लोगों को और भी दुख मिलेगा। फिर तुमने आखिर युद्ध क्यों शुरू किया? शायद हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस हमारे पक्ष अलग हैं। शायद हम दोनों ही गलत हैं। युद्ध से दोनों पक्षों को सिर्फ और दुख मिलेगा। अफसोस की बात है, अगर तुम सियोंग योद्धा होते तो कितना अच्छा होता, पर तुम महान शिया में जन्मे और मेरे दुश्मन हो। तुम आखिर चाहते क्या? शूरा प्राचीन मणि दे दो, आराम से करना सब। हिलने की कोशिश मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। रुक। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जकड़ने की कला जिंदा लाश पर बेकार है? मुझे सिर्फ जकड़ने की कला यही नहीं आती है। ठीक है फिर तो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे पास और क्या है। महान शिया का अंत करीब है। ख्याली पुलाव। मुझे पता था तुम हम शक्ल विद्या जानते हो, इसकी मुझे पूरी उम्मीद थी। मैं बताना भूल गया था कि मैं अभ्यास करता हूँ बेहतर जादुई रूप का। हम शक्ल विद्या तो बस उनमें से एक है। गलत रास्ता। बेहद कमजोर। ऐसा है क्या? वही हम शक्ल विद्या फिर से। उन तीनों औरतों को मार दो। बदल। केरला। सुन शियाओफान, तुम एक बेकार इंसान हो, तुम सिर्फ छुपना जानते हो। बाहर आओ मेरे सामने। तुम्हारा महान सुना के स्वर्ग के समान महान शिशुनुकुंग। मेरे पास बेहतर रूप है, बेहतर जाने हैं। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? वो नकली है, हमला करो। हमारे बीच अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम एक बहरूपिया हो। क्या यही है सियोंग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पूरी ताकत? क्या तुमने खाना नहीं खाया? केला अच्छा है, इसे चखो। ये क्या बकवास है? ली वैन जाओ, तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया। तुमने देशद्रोह किया है, तुमने बहुत पाप किए हैं। ये एक घोर अपराध है। तुम्हारे लिए मौत भी कम है। चाहे तुम मुझे मार ही डालो, तुम्हारा परिवार वापस नहीं आएगा। अब भी तुम सुधरा नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पछतावा नहीं किया। तो फिर मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा अपना असली दर्द। ये सुन शियाओफान की यादें हैं। नहीं, ये यादें हमेशा रहेंगी तुम्हारे दिमाग में एक अनंत चक्र की तरह, जब तक तुम पछतावा न करो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। माता पिताजी, अब आप चैन से मर सकते हैं। तुम तीनों क्या चाहती हो? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा सगाई का वादा अभी भी कायम है? हाँ, बिल्कुल कायम है। और मेरा क्या? तुमने कहा था कि मुझे साथ ले जाओगे। चिंता मत करो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। और मेरा क्या? बचपन में तुमने कहा था कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। बस करो मेरी तीन देवी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। क्या मुझे थोड़ी शांति मिल सकती है? तीनों में से सिर्फ एक को चुनना होगा। हाँ, जल्दी चुनो। तुम आखिर किससे प्यार करते हो? मुझे थोड़ा समय दो, मुझे इसके बारे में सोचने दो। किसने कहा था सबसे दिल लगाने को? निष्पक्ष रहने के लिए।
हमने फैसला किया है कि तुम्हें 3 हिस्सों में बांट देंगे। रुको, मेरे पास जवाब है। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद नहीं आया तो इसका मतलब है कि तुम 3 लाख ड्रैगन रक्षक के खिलाफ हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही मेरे पास 3 लाख ड्रैगन रक्षक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे मौत तक नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, भले ही मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खुद को खत्म कर लूंगी। रुको। नन्हे फान, जल्दी चुनो। सुन शियाफान, जल्दी चुनो। सुन शियाफान, जल्दी चुनो। मेरे पास एक उपाय है। मैं खुद को 3 हिस्सों में बांट लूंगा। एक बिल्ली के साथ खरीदारी करेगा, एक गुनाह के साथ यात्रा करेगा। एकली मैंगशियान के साथ खाने का आनंद लेगा। जहां तक मेरा असली रूप है, वो मछली पकड़ेगा। यही तो असली स्वर्ग जैसा जीवन है। किसने कहा? गुरुदेव,